एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण होती है हमारी एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1981 की फिल्म कानून और मुजरिम का गीत शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह। उषा मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजें, अहमद वसी के बोल और सी अर्जुन का संगीत। कौन कौन रहे इस कम चर्चित फिल्म के निर्माण, निर्देशन और अभिनय से जुड़े, जानिए गीतकार अहमद वसी के बारे में, संगीतकार सी अर्जुन और पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर का कैसा साथ रहा, इस गीत के फिल्मांकन में कैसी त्रुटियां हुई, इस गीत में नायिका का मेकअप और हेयर स्टाइल किस जानी मानी अभिनेत्री जैसा किया गया, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं मातृका। हमारी फिल्म जगत ऐसी दुनिया है जहां हर प्रकार की फिल्में विद्यमान हैं। हर प्रकार से आज हमारा इशारा फिल्म के बजट और उससे जुड़े कलाकारों और अन्य कार्यकर्ताओं से है। जहां एक तरफ बहुत बड़ी फिल्में हैं, वहीं दूसरी तरफ है मध्यम लागत पर बनने वाली फिल्में और बहुत ही कम लागत में बनने वाली फिल्में। जहां बजट कम हो जाए, वहां अव्वल दर्जे के नामी ग्रामी और सफल व स्थापित कलाकार मिलने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं होता कि जिन तथाकथित छोटे कलाकारों से काम लिया जाता है वे हुनर में किसी मात्रा में कम होते हैं। हाँ, उनके सितारे गर्दिश पर नहीं होते हैं। अब कामयाबी हर किसी के कदम तो नहीं चूमती ना। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदी फिल्म इतिहास में ऐसे बहुत से निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और अन्य कलाकार हुए हैं जो केवल एक या दो फिल्मों में ही नजर आए हैं। असफल होने की वजह से या आर्थिक नुकसान होने की वजह से फिर इन निर्माताओं ने दोबारा फिल्म बनाने की नहीं सोची। ऐसे ही एक निर्माता हुए हैं बी के उप्पल और एक निर्देशक हुए हैं श्याम जेठानी। अगर इन दोनों की फिल्मोग्राफी इंटरनेट पर खोजी जाए तो हमें इशारा केवल एक ही फिल्म की ओर मिलता है और वो फिल्म है 1981 की कानून और मुजरिम। कानून और मुजरिम फिल्म के नायक थे विजेंद्र मित्तल और नायिका थी मधु मालिनी। विजेंद्र मित्तल का नाम केवल दो फिल्मों में सामने आया है। ये फिल्में हैं एजेंट 009 और कानून और मुजरिम। उधर मधु मालिनी एक सह नायिका और चरित्र अभिनेत्री के रूप में एक लंबे समय तक फिल्मों में नजर आती रही हैं। लेकिन फिल्म की नायिका के रूप में उनकी फिल्में उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं और कानून और मुजरिम उन्हीं में से एक है। इसी साल यानी 1981 में मधु मालिनी नजर आई थी दो बड़ी फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री के किरदारों में। देवी के किरदार में फिल्म एक तुझे के लिए में और मधु के किरदार में फिल्म लावारिस में। उन्हें अक्सर नायक की बहन की भूमिकाएं मिलती थी। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की बहन बनी थी। वो दिखती थोड़ी बहुत हेमा मालिनी जैसी थी और इस वजह से उन्होंने अपने नाम के आगे मालिनी लगा लिया था, पर नायिका के रूप में वे कभी प्रतिष्ठित नहीं हो पाई। वापस आते हैं कानून और मुजरिम पर। इस फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकार थे भरत कपूर, पद्मा खन्ना, जयश्री टी और मीना टी। श्याम जेठानी और जीवन कुमार निर्देशित इस फिल्म के गीत संगीत के पक्ष को संभालने के लिए वैसे अनुभवी गीतकार संगीतकार चुने गए थे। असद भोपाली और कैफी आजमी जैसे गीतकार तो सी अर्जुन जैसे संगीतकार। फिल्म के एक या दो गीत अहमद वसी ने भी लिखे थे और आज का गीत उन्हीं में से एक है। इस फिल्म में कुल 6 गीत हैं, जिनमें आवाजें दी हैं उषा मंगेशकर, शोभा गुरटू, सुरेश वाडकर, शैलेंद्र सिंह और दिलराज कौर ने। बहुत छोटी फिल्म, नजरअंदाज कर दी जाने वाली बहुत ही साधारण कहानी,
गुमनाम और कम चर्चित कलाकार, और ना ऐसी कोई खास वजह कि जिस वजह से इस फिल्म पर लोगों का ध्यान जाए या लोग इसे भविष्य में याद रखें। बावजूद इन सबके, अगर आज इस गुमनाम फिल्म को कम से कम कुछ गिने चुने लोगों ने याद रखा है, या यूं कहें कि जिस वजह से आज हम इस फिल्म का जिक्र एक गीत सौ अफसाने में कर रहे हैं, उसके पीछे जो एकमात्र कारण है वह है इस फिल्म का गजल नुमा गीत, शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल, सुरमई रंग सजा है तेरे काजल की तरह। जितने प्यारे इस गीत के बोल हैं, उतना ही सुरीला है इसका संगीत। ना ही कोई हैवी ऑर्केस्ट्रेशन, ना साजों का महाकुंभ, बस एक सुंदर सी कविता और एक मीठी सी धुन, और गुणी गायक गायिका की आवाजें तो है ही। रच गया एक ऐसा गीत जिसकी मधुरता आज 40 साल बाद भी कायम है। फिल्म तो तब भी नहीं चली थी और आज तो इसके जिक्र का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन इस गीत ने अभी तक अपनी पहचान नहीं खोई है। सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर दोनों के श्रेष्ठ गीतों में शुमार होता है यह गीत। गीत के गीतकार की बात की जाए, जी हाँ, अहमद वसी, जिन्हें अधिकतर लोग या रेडियो श्रोता एक उद्घोषक के रूप में पहचानते आए हैं। विविध भारती के लोकप्रिय उद्घोषकों में से एक रहे अहमद वसी साहब, लेकिन सच तो ये है कि वे महज एक उद्घोषक ही नहीं थे, बल्कि एक शायर और गजल गायक रहे हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। उनकी लिखी गजल शाख से टूट गिरने की सजा दो मुझको, एक पत्ता ही तो हूं क्यों ना हवा दो मुझको, बहुत मशहूर हुई थी। उनकी लिखी हुई नज़में और गजलें लगातार उर्दू पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं। 1973 में जब प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म बन रही थी, तब उसमें संगीत दे रहे थे ओपी नैयर और गीत लिख रहे थे एस.एच. बिहारी। फिल्म के सारे गीत आशा भोसले की आवाज में थे। सारे गाने बन चुके थे और तभी फिल्म के लिए एक कैबरे गीत की जरूरत आन पड़ी। एस.एच. बिहारी साहब किसी वजह से गाना दे नहीं पाए और तब नैयर साहब ने, जो अहमद वसी का नाम जानते थे, रेडियो के जरिए उनसे दरख्वास्त की कि एक कैबरे नंबर लिखकर दे दें। अहमद वसी साहब ने लिखा, आके दर्द जवां है। हालांकि फिल्म नहीं चली, पर इसके 2 गीत चल पड़े। एक था एस.एच. बिहारी का लिखा चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, और दूसरा अहमद वसी का लिखा आके दर्द जवां है। इसके बाद वसी साहब और नैयर साहब ने 1981 में फिर एक बार साथ में काम किया। फिल्म थी हीरा मोती, और फिर उसके बाद 1981 में कानून और मुजरिम में वसी साहब ने काम किया सी अर्जुन के साथ। अहमद वसी साहब की लेखनी इतनी सुंदर है कि एक कामुक कैबरे गीत को भी उन्होंने कितने खूबसूरत लफ्जों में नवाजा था, और यही खूबसूरती शाम रंगीन हुई है गीत में भी दिखाई देती है। यह गीत शुद्ध रूप से गजल की परिभाषा पर खरी तो नहीं उतरती, पर इसे फिल्मी गजल के रूप में ले लिया जाता है। आसमां है मेरे अरमानों का दर्पण जैसे, दिल यूं धड़के मेरा खनके तेरे कंगन जैसे, मस्त है आज हवाएं तेरे पायल की तरह, शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह। ये वो दौर था जब पश्चिमी संगीत और हल्के फुल्के लिरिक्स हिंदी फिल्मी गीतों पर हावी हो चले थे। ऐसे में ये सभ्य सौम्य गीत एक शीतल पवन के झोंके की तरह आया और संगीत रसिकों के दिलो दिमाग को ताजगी से भर दिया। संगीतकार सी अर्जुन ने जिन पार्श्व गायिकाओं के साथ अधिकतर काम किया, वे थी आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, कमल बारोट, मुबारक बेगम और उषा मंगेशकर। 1975 की कालजयी फिल्म जय संतोषी मां से पहले भी उन्होंने उषा मंगेशकर से 1-2 गीत गवाए जरूर थे, जैसे कि 1966 की फिल्म सुशीला और 1973 की फिल्म गुरु और चेला में। लेकिन जय संतोषी मां फिल्म में उषा मंगेशकर के गाए गीतों की अपार सफलता के बाद सी अर्जुन के संगीत में 70 के दशक की बहुत सी फिल्मों में उषा जी के गाए हुए गीत आने लगे। इनमें शामिल थी रक्षाबंधन, करवा चौथ, आंख का तारा और नवाब साहब जैसी फिल्में। 1978 की फिल्म नवाब साहिब में
उषा मंगेशकर का गाया गीत अब से पहले तो ये दिल की हालत न थी, आज क्या हो गया खूब लोकप्रिय हुआ, जिसकी समानता लोग उनकी पहली नजर क्या असर कर गई, मुझे क्या हो गया खुदा जाने गीत से लगाते हैं। खैर, 80 दशक के शुरू में भी सी अर्जुन और उषा मंगेशकर का साथ बना रहा और जिसका प्रमाण है कानून और मुजरिम फिल्म का यह गीत। इस दशक में सी अर्जुन के संगीत में कुछ और कम चर्चित फिल्में आई, जैसे कि 1983 की सती नाग कन्या और संपूर्ण महाभारत, 1988 की मिस हिम्मत वाली 88 और उनके संगीत से सजी अंतिम फिल्म 1994 में प्रदर्शित हुई जय मां करवा चौथ। सती नाग कन्या फिल्म में सी अर्जुन ने शाम रंगीन हुई है गीत के गायक गायिका सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर से तो गाने गवाए ही, साथ में हरिहरन और चंद्राणी मुखर्जी की भी आवाजें ली। जब कानून और मुजरिम का यह गीत रिकॉर्ड हुआ था, उस समय गायक सुरेश वाडकर भी एक नए पार्श्व गायक थे। तब तक उनके कुछ गिने चुने गीत ही बाजार में आए थे। 1977 में रविंद्र जैन के संगीत में पहला गीत पहेली में गाने के बाद 1978 में उषा खन्ना के संगीत में फिल्म साजन बिना सुहागन और इसी साल जयदेव के संगीत में गमन फिल्म की वह मशहूर गजल सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है से सुरेश वाडकर द्रुत सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। भले ही 1981 में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें फिल्म हम पांच के शीर्षक गीत में अन्य 3 गायकों शैलेंद्र सिंह, अमित कुमार और अनवर के साथ जगह दी हो, इस गीत में शामिल आवाजों की भीड़ में सुरेश वाडकर की आवाज कहीं खो गई। लेकिन इसके अगले ही साल ऐसी 3 फिल्में आई जिसमें सुरेश वाडकर को 4 महत्वपूर्ण गीत गाने के अवसर मिले। ये 4 गीत हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में प्यासा सावन फिल्म के 2 गीत मेघा रे मेघा और इन हसी वादियों से, इन्हीं के संगीत में फिल्म क्रोधी का गीत चल चमेली बाग में तथा सी अर्जुन के संगीत में कानून और मुजरिम फिल्म का शाम रंगीन हुई है। शाम रंगीन हुई है गीत का फिल्मांकन एक ड्रीम सीक्वेंस के तौर पर किया गया है। नायिका नींद में इस गीत की कल्पना कर रही है कि वे अपने नायक के साथ डूबते हुए सूरज की लालिमा भरी शाम में यह गीत गा रही है। भले ही शाम का दृश्य हो, लेकिन कम बजट में फिल्म होने की वजह से आउटडोर शूटिंग संभव नहीं थी और इसे कृत्रिम सेट की मदद से इंडोर ही शूट किया गया। डूबते सूरज और आसमान की लालिमा का बैकड्रॉप कुछ खास नहीं है, जो हर वक्त उसके कृत्रिम होने का आभास कराता है। ऊपर से छायांकन भी निम्न स्तरीय है। इस गीत में नायक नायिका की छाया कई एंगल से देखी जा सकती है, यानी कि फिल्म के निर्माता के पास उचित लाइटिंग व्यवस्था के भी पैसे नहीं थे। ऐसे में निर्देशक भला क्या करते। तमाम चुनौतियों के बीच गीत का फिल्मांकन हुआ। ड्रीम सीक्वेंस होने की वजह से कृत्रिम दृश्यावली उतनी बुरी नहीं लगती और जब गीत इतना मधुर हो तो इन त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, है ना। और फिर इस गीत में मधु मालिनी का मेकअप और उनका हेयर स्टाइल बिल्कुल हेमा मालिनी जैसा रखा गया था, जिस वजह से कई दृश्यों में तो धोखा हो जाता है कि कहीं ये हेमा मालिनी या उनकी कोई सगी बहन तो नहीं। शाम रंगीन हुई है गीत उस साल किसी काउंटडाउन शो के किसी पायदान पर नहीं पहुंच पाया। शाम रंगीन हुई है को कोई पुरस्कार भी नहीं मिला। शाम रंगीन हुई है जैसे गीतों को पुरस्कार नहीं मिला करते। इनकी तरफ चमकते दमकते फिल्म जगत का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ऐसे गीतों को जो अपने दिलों में जगह देते हैं वे हैं सुधीर श्रोता, अच्छे गीत संगीत की समझ और रुचि रखने वाली आम जनता। और शायद यही इस गीत को मिला हुआ सबसे बड़ा पुरस्कार है कि बहुत दयनीय दशा में बनने वाली फिल्म और इस गीत को आज इसके बनने के 42 साल के बाद भी लोग इसे सुनते हैं, इसे सम्मान से याद करते हैं। आज बस इतना ही। एक गीत सौ अफसाने की एक और कड़ी के साथ अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।